तो तरबूज इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, और कुदरत ने इसको स्पेशली टेलर मेड है ये इंसान के लिए। इवन के एनिमल्स में भी उतने बेनिफिशियल है जितना ह्यूमंस में। अच्छा। यस ऑफ कोर्स। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें है क्या, कि इसको खाते जाते हैं तो इंसान एनर्जी आती जाती है, ठीक है। इसमें दो बेसिक लाइसोपीन एंड सिट्रोलिन्स, दो बेसिक एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि सपोर्टिव हैं आपके ओवरऑल हार्ट हेल्थ में, आपके रीनोवास्कुलर हेल्थ में, और आपको सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं कि माइक्रो सर्कुलेशंस में। अब जो लाइसोपीन और सिट्रोलिन्स हैं ये वन ऑफ द बेस्ट नेचर हैं। हमें सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या चीज़ चाहिए, जो हमें नेचुरल सपोर्ट दे, वो सिंथेटिक ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको और ह्यूमन बॉडी को ऑलमोस्ट सेम बनाया। इसमें भी 90% वाटर है और ह्यूमन बॉडी में भी ऑलमोस्ट 80 to 90% वाटर। हमें चाहिए क्या गर्मी में, हमें चाहिए है हाइड्रेशन। दिस वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट जिसको हम वाटरमेलन या तरबूज कहते हैं, इट कंटेन्स वन ऑफ द बेस्ट हाइड्रेटिंग इफेक्ट। आपको जो ही आप खाते हैं आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वाटर लेवल की, वो फ़ौरन से पहले पूरी होना शुरू हो जाती है। और जो इसके अंदर सबसे बेस्ट इन दोनों में सपोर्टिव वाइटामिन्स हैं वो हैं A, C और B12 और B6, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके खाने से हम हेड टू टो बेनिफिशरी हो जाते हैं कि हमारी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है। गर्मी में हमें क्या चाहिए होता है, हाइड्रेशन चाहिए होता है, और एनर्जी भी आ जाती है। एनर्जी ऐसी आती है कि आपको तमाम विटामिन A, C, B12 ये आपको बेसिक हैं कि अगर विटामिन आप ले रहे हैं तो आपके अपर पार्ट पे सपोर्ट दे रहा है, आपको आइज़ को, आपकी माइक्रो सर्कुलेशन को। विटामिन C जो है वो आपकी बोन्स को दे रहा है, और B12 तो ओवरऑल सबसे बड़ा एडवांटेज है वाटरमेलन का कि जब इसके अंदर जो दोनों सपोर्टिव एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनका ये रोल है कि वो माइक्रो सर्कुलेशन को एनहांस करते हैं, और वो पैरेलल चलते हैं, लाइसोपीन और सिट्रोलिन। के लाइसोपीन क्या करती है कि ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, जबकि सिट्रोलिन क्या करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो ये इसके मेन एडवांटेजेस हैं कि इसको इस्तेमाल करने से आप हाइड्रेट होंगे तो आपका स्किन ग्लो करेगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होंगी, आपके जो मसल्स हैं उनको सपोर्ट मिलती है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके हवाले से बहुत से मिथ्स भी हैं मार्केट में, हर कोई अपने तरह एडवाइस करता है इसको यूज़ करने के लिए। एक तो ये बताएं कि इसको खाने का सही वक्त कौन सा है और इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि इसको खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना, या खाने के बाद नहीं खाना, खाने से पहले खाना है, रात को नहीं खाना, तो इसको ज़रा क्लियर करें। देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, और इसमें दो चीज़ें कॉमन सेंस मैटर करता है। देखें फ़िलॉसफी क्या है, हमारे यहाँ 2-3 चीज़ें बेसिक्स हैं जो हम वो कंसिडर ही नहीं करते और बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान जा रहा होता है। लाइकवाइज हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो हम तरबूज खा रहे हैं वो मैच्योर है, वो सही पक्का हुआ है या कच्चा है। और ये कैसे हम जाने कि सही तरबूज कौन सा है? बड़े मार्केट में इंस्टा पे भी आजकल वायरल रील्स चल रही हैं, पता नहीं कौन कौन से तरीके बताते हैं हमें। जी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीका है कि आप किसी भी अपना इसको हर्ब को लेना, आपको मालूम हो जाएगा कि इसका जो रूट है ग्रोथ का, जहाँ से इसकी सीड निकल, आप देखें वो येलोइश होगा, और जब आप इसको उठाएंगे तो इसको जब आप हल्का सा करेंगे ना तो आपको बड़ी ड्रमिंग वॉल्यूम जनरेट होगा, ड्रमिंग साउंड होगा, क्यों आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि इट्स ए फुल एंड इट्स रियली रिवर्सिंग। तो आपको कोई ऐसी बात नहीं है। और जो हम सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं वो हम क्या करते हैं, हम दुकान से या जिस जगह पे भी हम कहते हैं जी इसको काट के दें, एग्जैक्टली हम चेक करते हैं ताकि चेक करते हैं। देखिए कितने, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप देखें जो चेक कर रहे हैं आपको वो तो निकाल देगा सुर्ख, ठीक है, वो आपसे पैसे भी ले, लेकिन जो वो नाइफ इस्तेमाल कर रहा है वो नाइफ तो ओपन पड़ा हुआ है भी वो आयरन का, उस पर मक्खियाँ भी हैं, सब कुछ है, और ओपन जगह पे पड़ा। जब वो उसके अंदर जाता है तो वो सारे का सारा जितना एंटीऑक्सीडेंट है ना उसको सेप्टिक कर देता है। राइट, ठीक है, तो हम सबसे पहले तो अपनी गलती को नोट करें ना कि हम कर क्या। तो जब वो सेप्टिक होगा हम खाएंगे
तो वो उसका बेनिफिट ही कोई नहीं होगा। उल्टा जिस तरह आपने कहा, लोग कहते हैं जी वो वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती है और यस, इससे खाने के बाद आप इसका एक स्पेसिफिक अमाउंट इस्तेमाल करें। ये नहीं कि तरबूज को काटा और उसमें से शुरू हो गए, नो। एक हाइड्रेटिंग, जैसे आपने एक्सरसाइज किया, अब आपके मसल जो हैं वो वीक हो रहे हैं, उस वक्त आप इसको यूज़ करें। इट विल गिव यू अ मिरेकल स्पोर्ट। सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, खाली पेट भी लें। इसके बड़े एंटीऑक्सीडेंट है ये, आपको इसके इतने मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं कि बहुत से जो कैंसर्स के टाइप हैं ये उनमें बड़ा रोल प्ले करता है। ये उनको सपोर्टिव रोल देता है इसमें। तो एम्प्टी स्टमक तो आप जो भी लेंगे बेहतर ही होगा। और इसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए? देखें, आपने ऑलरेडी वाटर की रिक्वायरमेंट है बॉडी की, इसमें 46 कैलोरीज होती हैं जो बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए इनफ है। उसके बाद आप पानी भी पी रहे हैं तो क्या होगा, इससे आपको प्रॉब्लम इंडाइजेशन का हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, वर्टाइगो हो सकता है, ब्लड प्रेशर में कमी बेशी हो सकती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनदर इशू कि हम डायबिटीज़ हमारे यहाँ बड़ी कॉमन, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें नेचुरल स्वीट्स हैं, ये नहीं कि ये शुगर बढ़ाएगी, लेकिन जब हम इसका ओवर इस्तेमाल करेंगे तो ये शुगर को स्पाइक दे सकती है। शुगर के पेशेंट इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी स्पेसिफिक अमाउंट में। ठीक है, कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैडम क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी सवाल करें। जी मेरा सवाल ये है कि तरबूज खाने के बाद कितनी देर तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हम जब खा लेते हैं तो घर वाले पानी के करीब ही नहीं जाने देते। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि तरबूज खाने के कितनी देर बाद हम पानी पी सकते हैं? देखें, हम जब भी कहते हैं ना, एक तो खाने के तरबूज खाने का मिनिमम आप 30 मिनट्स तो लें, क्योंकि डाइजेशन आपकी प्रॉपर होना शुरू हो जाती है। और ये नहीं कि आप वॉक लंबी करके हल्का सा 10-15 कदम भी आप डाइजेशन के लिए चलेंगे ना, आफ्टर हाफ एन आवर आप पानी पिएं। अव्वल में तो आपको प्यास लगती नहीं है तरबूज खाने के बाद, और अगर आपने कोई ऐसा कोई इशू है ही तो आप ले लें। हाफ एन आवर तो कम से कम गैप होना चाहिए ताकि वो बॉडी में मेटाबोलाइज हो जाए जो ठीक है, ऑलरेडी। हाफ एन आवर, और वो भी वॉक के साथ हल्का सा चहलकदमी करें ना, वो बार बार आप हर चीज़ खाते जाएं तो वो सब मिंगल अप हो जाता है, वो एक जंक बन जाता है, वो आपको अल्टीमेटली एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोग इसके बीज भी खा लेते हैं जी। और कुछ लोग कहते हैं बीज मत खाओ, कोई स्टमक इश्यूज होते हैं, पेट में दर्द होती है, तो क्या इसके बीज भी साथ खाना सेफ है? देखें, फ़ौरन नहीं खाने चाहिए बीज को सुखा लें और उसके बाद इसको यूज़ करें। उनके अंदर काफ़ी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट हैं। अच्छा, मतलब तरबूज के साथ उसके बीज नहीं खाने चाहिए। बीजों को अलहदा कर लें, उनको ड्राई करें, फिर खाएं। ठीक है, तो अगर हम साथ खा लें तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं? देखें, उसके मल्टीपल चीज़ें हैं। आपका एक बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, आप उसके साथ एडिटिव चीज़ ले रहे हैं, तो वो क्यों लें हम? आप अनड्यू कर रहे हैं ना, जब एक चीज़ है ही नहीं एक्सपोज्ड, उसके अंदर की जितनी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो तो आपने खा ली हैं। आपने ज़रूर सीड भी साथ खाना है, या आपने बिल्कुल ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ, ताबिश हैं। अस्सलाम वालेकुम ताबिश। वालेकुम सलाम। अच्छा मिस, मेरा आपसे सवाल, ये जो आपके पास डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं उनसे एक सवाल ये था कि तरबूज के बारे में आप बात कर रहे हैं, तरबूज एक बेहतरीन जो है ना कुदरत का तोहफा है। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि जब भी ये तरबूज जो है ना इस्तेमाल किया जाए ना, खा लिया जाए, चाहे 4-5 स्लाइस खाए, उसके बाद पेट खराब हो जाता है, यानी कि भारीपन सा बहुत ज्यादा फील होता है। अच्छा। ऐसा क्यों होता है? मैं डॉक्टर साहब से पूछना ये चाह रहा था। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर वो 4-5 स्लाइस खा लें तरबूज के तो उनको भारीपन फील होता है, उनका पेट खराब हो जाता है। अच्छा, देखें, हर चीज़ हर बंदे को सूट नहीं करती। कुछ हर बॉडी का रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है और उसका एक्सेप्टेंस भी डिफरेंट है। बहुत सी लोग हैं जिनको फ़ौरन एलर्जीज हो जाती है, सो इट लुक्स सर्टेन टाइप ऑफ एन रिटेलिएशन। तो आप एहतियात करें, आप कम खाएं, और आपको इतने 4-5 से आप 1-2 पे लें, आपकी रिक्वायरमेंट में भी पूरी हो। ये तो स्पेसिफिकली इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रीज़न। हो सकता है ये ड्यूरिंग फूड खा रहे हो, इन्होंने ये तो कुछ नहीं बताया कि वो खाना खाने को हर इंसान का अपना कॉन्सेप्ट है। तो आप उनको एडवाइस करें वो किस टाइम खाएं, खाली पेट खाएं? बेहतर ये है खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद
जब वो रिलैक्स हों तो एक बाउल से शुरू करें जिसमें 4 से 6 पीस हों, उसके बाद फिर देखें कि क्या इफ़ेक्ट होता है। इंशाल्लाह नहीं होगा कोई प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे साथ कॉलर है, उनके भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फौजिया। जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैडम क्या हाल है? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, आप खैरियत से? जी मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि जो वेट लूज करते हैं यानी कि जो डाइट पे हैं वो कितना तरबूज लें, और दूसरी बात ये डॉक्टर साहब ने अभी ये बताया है कि बीज नहीं खाने चाहिए। अगर बीज वो खाते नहीं है, जैसे तरबूज खा रहे चबाते नहीं है, वो वैसे ही अंदर चले जाते हैं, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शुगर वाले मरीजों को अगर कोई धूप से आए बाहर से तो आते ही वो तरबूज खा ले, उसका कोई नुकसान तो नहीं है। जैसे बच्चे बाज का स्कूल से आते हैं दोपहर टाइम, उनको दे देते हैं हम, तो उसका कोई इशू तो नहीं है देने से इस तरह। ठीक है जी, एक और कॉलर है हमारे साथ, लुबना है, उनका भी सवाल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम लुबना। वालेकुम, कैसी हैं आप नूर? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने डॉक्टर साहब से एक बात पूछनी है। जी जी पूछिए। कि मेरे हस्बैंड को ना ये जो हराम मगज है उसके ऊपर उसके नीचे ना मवाद इकट्ठा हो गया था, उसका हमने ऑपरेट करवाया। जो हराम मगज के ऊपर था वो तो उन्होंने उतार दिया, जो नीचे था वो उन्होंने कहा था काफी ना मुश्किल है, इसके लिए उन्होंने वो नीचे से साफ नहीं किया था। तो अब फिर उनकी ना चेस्ट पे पेन और उसी तरह शुरू हो गई है, तो क्या इसका इलाज है हर्बल में या ये दूसरा मेडिकल में ही है? ठीक है, 2 सवाल हैं डॉक्टर साहब, आपने क्विक जवाब देना है। पहला तो ये कि वो पूछ रही थी अगर कोई डाइट पे है तो वो वाटरमेलन को कंज्यूम कर सकता है, और जो बच्चे एकदम से बाहर से आते हैं और वो खा लेते हैं तो उनके लिए सेफ़ है, और दूसरा ये हराम मगज़ वाला। देखिए 2 चीज़ें हम कहते हैं कि आप इसको चिल ना करें, वाटरमेलन को रेफ्रिजरेट करें लेकिन वेजिटेबल साइड में करें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिल करके खाने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर और होता है और आप हाई टेम्परेचर चीज़ें ले रहे होते हैं, तो वो मिसमैच होता है, रिटेलिएट हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, एहतियात बेहतर है। और अगर आप खा रहे हैं और साथ में सीड चला गया तो कोई ऐसी बात नहीं, एहतियात करें, क्योंकि आप देखें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, इसका कवर रेंड इसका जो हम उतारते हैं वो क्यों नहीं खाते हम, और सीड भी इसमें एक्स्ट्रा ही होते हैं। ठीक है, और बच्चे बाहर से आए एकदम से तो वो स्कूल से आए वो खा सकते हैं। टेम्परेचर पहले बच्चों का मेंटेन करें, बिठाएं, फिर उनको दें आप। ठीक है, तरबूज के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इसको हमें किस तरह खाना चाहिए, और जो ताज़ा असल जो तरबूज है, क्योंकि मार्केट में अक्सर दूसरे भी आए होते हैं, उनकी क्या पहचान है, इस हवाले से भी बात किया। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हाशिम अली खान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।